नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए जो खबर लेकर आई हूँ वो खबर है कर्नाटका से। हालांकि कई लोगों को ये खबर पता भी होगी और जिनको नहीं पता है तो मैं ये खबर बताना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले तेलंगाना में भी इसी प्रकार का एक मामला आया था। और तेलंगाना में तो शायद आपने ये बातें अब जानी होंगी, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे कई मामले होते रहते हैं। हमारी बेटियों को नाम बदल के फंसाया जाए तो उनको नेहा से मेहरुनिसा बनाया जाए, उनसे 6-6 बच्चे पैदा करे जाएं, उन्हें तलाक देकर या सूटकेस में पैक कर दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर हमारे वहाँ का कोई लड़का इनकी लड़की से प्रेम कर ले या बहन समझ के, क्योंकि हमारे वहाँ का जब लड़का बहन समझता है या उससे आप नॉर्मली एक मदद मांगती हैं तो हिंदू लड़कों के साथ वो लड़कियां अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। क्यों महसूस करती है? क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू लड़का उनके साथ इस तरह के कार्य नहीं करेगा। और अगर आप एक मुस्लिम लड़की से कहिए कि 4 मुस्लिम लड़के खड़े हैं, तुम इनके साथ जाओगी या एक हिंदू लड़का खड़ा है वो तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा देगा, तो ऑब्वियसली वो हिंदू लड़के को चुनेंगी। तो ये घटना है जब एक महिला जो थी, आपने देखा होगा, आपको एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला एक बाइक में बैठी हुई है एक मुस्लिम लड़के के हिंदू लड़के के साथ, और वो महिला मुस्लिम है और उसे जो नफरती तत्व है, जो जिहादी नफरती तत्व है, जो कि अपने आप को बजरंग दल से तुलना करता है, जबकि बजरंग दल लड़कियों को बचाता है और वो झूठ से बचाता है। झूठ से ये बचाता है कि जितने बजरंग दल ने आज तक पकड़े हैं, किसी ने अपना नाम रवि बताया, राहुल बताया और बाद में उनका नाम इरफान इमरान निकला। लेकिन हमारे लड़के ने जो इनके सामने गया उसने झूठ नहीं बोला, उसने कहा कि हम ऑफिस में काम करते हैं बैंक में और मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ, और महिला ने अपने पति से बात भी कराई। तो ये मामला क्या है मैं बता देती हूँ। तेलंगाना के हेट वीडियो के बाद आपने सोशल मीडिया पे एक और वीडियो देखा होगा जो बेंगलुरु कर्नाटका का है, जिसमें एक महिला मुस्लिम युवक के साथ जा रही हैं और उन्हें हिंदू युवक के साथ जा रही है मुस्लिम महिला बाइक में बैठकर, और उन्हें बीच में रोक दिया जाता है और उसके बाद उनसे पूछा जाता है, हिंदू पुरुष उनकी पहचान पूछी जाती है तो हिंदू पुरुष बता देता है कि मेरा नाम सो एंड सो है। उसके बाद वो मुस्लिम महिला को सवारी से उतरने को कहते हैं और उसके परिवार का नंबर भी वो देती है, कहती है कि आप मेरे परिवार का नंबर लीजिए और मेरे पति से बात करिए। तो जब हिंदू व्यक्ति ने अपनी पहचान बताई तो मुस्लिम व्यक्ति उसे बार बार थप्पड़ मारता है और उस महिला से उसका नाम पूछा, और जब उसने अपना नाम बताया तो उस आदमी से कहता है क्या तुम्हें हिंदू पुरुष के साथ, तो उस औरत से कहता है क्या तुम्हें हिंदू पुरुष के साथ सवारी करने में शर्म नहीं आती? क्या तुम नहीं जानती हो इन दिनों कैसी स्थिति है? मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इन मदर, आगे क्या कहूँ मैं, के साथ बाहर ना जाएं, लेकिन तुम अभी भी ऐसे बाइक पर घूम रही हो, हमें तुम्हारी चिंता है, और ये जो बुर्का तुमने पहना है मैं इसको लेकर चिंतित हूँ। बुर्के में एक महिला को इस तरह सवार होकर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? महिला ने अपना बचाव करने की कोशिश करी, लेकिन पुरुष ने कहा इतना क्या ज़रूरी था तुम्हें इसके साथ सवारी करना, मुझे अपने परिवार का नंबर दो। महिला ने फ़ोन दिया और अपने घर के किसी व्यक्ति को से बात भी कराई। वो शायद उसके पति थे, उसके पति मतलब महिला शादीशुदा थी, उसके पति से उसने बात भी कराई। फिर लोगों ने उसके शौहर का नंबर मांगा, इवन उसने अपने मतलब माता पिता से भी बात करा दी, ससुराल वालों से बात करा दी। मुस्लिम युवक ने बाइक सवार हिंदू को फिर से मारा और महिला को बाइक से उतरने को कहा फिर महिला ने उनसे पूछा कि उन्हें समस्या क्या है। जब उसके शौहर का नंबर मांगा तो उसने दे दिया। अब जब उसके बाद महिला उस व्यक्ति को चिल्लाकर एक नंबर दिया, उस व्यक्ति ने उस नंबर पर फिर से कॉल किया और उससे कहा कि क्या तू अपनी पत्नी को संभाल नहीं सकता है, तुझे हिंदुओं का होना ज़रूरी है। ये मतलब उससे बहुत आपत्तिजनक बात करी और कहा कि तुम जैसे नपुंसकों के कारण पूरी कौम का मजाक उड़ रहा है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
उसके शौहर ने ये भी कहा कि भाई मेरी पत्नी को देर हो जाती है तो वहीं बैंक में एक साथ काम करते हैं, इसलिए ये लोग आ जाते हैं। फिर उसने महिला के लिए ऑटो किया और महिला को उसमें भेज दिया और उससे कहा कि बुरखे की लिमिट में रहो, जो बुरखा पहना उसकी लिमिट में रहो। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरे धर्म की महिला के साथ यात्रा कर रहे बाइक सवार पर मारपीट करने के मामले पर बेंगलुरु सिटी पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई की है। उन्हें ट्वीट किया है कि इस मामले को दर्ज कर लिया गया है, ट्वीट करके जानकारी दी है और आरोपितों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीएम ने कहा है कि उनकी सरकार में इस तरह की घटनाओं से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको याद होगा कि तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में भी मुस्लिम भीड़ ने एक हिंदू की पिटाई की थी जब वो एक मुस्लिम महिला को अपने साथ बाइक में ले जा रहा था, जबकि हिंदू युवक मुस्लिम महिला के जो हिंदू युवक के साथ मुस्लिम महिला स्वेच्छा से आई थी। हिंदू युवक ने मुस्लिम गुंडों ने अपहरण भी कर लिया था, उसकी पिटाई का वीडियो भी जारी किया था। अब आप देखिए, अपने बारे में तो तुम्हारे रूल अलग हैं, लेकिन अगर हमारे वहाँ का कोई व्यक्ति सिंपल तरीके से, क्योंकि एक जगह में वो काम करते हैं, सिर्फ इंसानियत के नाते भी उसे छोड़ रहा है, जो कि उसके घर वालों को पता है, तो भी ये उसको बख्श नहीं रहे हैं। तो ये इनकी मानसिकता है। आगे अगर किसी मुस्लिम महिला को कोई परेशानी हो रही है रोड में, तो हिंदू लड़का उसे यही नहीं इसी वजह से नहीं छोड़ेगा कि भैया पहले तुम अपने घर वालों का एक लिखित में किसी मस्जिद का फतवा ले आओ, तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वरना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। ये है इनकी सोच। और क्योंकि ये अपना सारे गलत काम करते हैं तो इनको दूसरों पे डाउट रहता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। क्या आप इस विषय से परिचित थे जो मैंने आपको बताया? और अगर नहीं भी थे या हैं तो कृपया अपनी राय मुझे लिख के कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर आप कुछ ऐसा होते हुए देखते हैं तो ये आपके लिए भी सतर्क होने का, सावधान होने का समय आ गया है कि आप इनकी महिलाओं को जो मदद करने जाते हैं श्रवण कुमार बन के, अच्छे माँ बाप के बच्चे बनकर, तो आपके लिए भी अब सोचने का समय है कि भाई इनकी मदद करें कि नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ इनको इनके राड़े सुलझाने दो, मरे बचे, इनकी कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत। क्या पता कोई रास्ते में किसको पीट दे, इंसानियत के कार्य करते करते, जो कि हमारा सनातन धर्म हमें कहता है। और हमारे लड़के इस प्रकार की बदतमीज़ी, गंदगी नहीं करते, क्योंकि हमारे घर में लड़कों को बताया जाता है कि लड़कियां, दूसरे की बेटियां भी तुम्हारी बहन जैसी हैं। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। क्या सोचते हैं ज़रूर लिख के बताइएगा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।